अच्छा बुशरा, मुझे बताएं कि जब एक सक्सेसफुल लड़की लोगों को नज़र आती है, फिर उसके पीछे लोग भी उसी तरह से आते हैं, कितने प्रपोजल्स अब तक आ चुके हैं और कितनों को रिजेक्ट किया आपने? अब यूँ कहें कि हर कोई चाहता है कि हाँ ये शादी हो जाए इससे। मैं क्योंकि नहीं चाहती। मुझे याद है जब हम गरीब थे, लोगों का रवैया तब हमारे साथ क्या था, एकदम से अमीर हुए हैं तो लोगों के बदलते रवैये मैंने देखे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं मेरी नज़र में जो डे वन से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में कुछ बताएंगे। नहीं, हम जल्दी खुशखबरी सुनेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। जब हम गरीब थे तो मैं मॉल जाती थी, मैं देखती थी लोग प्राइसेस नहीं देख रहे, कपड़े उठाई जा रहे हैं, तो मैं कहती थी इन लोगों के पास कितना पैसा होगा। तो अब जब मैं फर्स्ट टाइम मॉल गई ना अमीर होने के बाद, तो मैंने जब इसी तरह कपड़े उठाए ना, तो वो मेरी आंखों में ना लिटरली आंसू थे कि मैंने कहा कि वाकई में अल्लाह ताला इंसान की ख्वाहिशात पूरी करता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मैं उन बंदों में से एक होंगी जिनकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला ऐसी पूरी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, विफाइंडर के साथ मैं हूँ ज़ोफिशा नकवी। इस वक्त मेरे साथ आप एक खातून को बैठे हुए देख रहे होंगे, बल्कि खातून भी शायद मैंने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए। एक लड़की आपके सामने बैठी हुई है, आप लोगों को लगता होगा कि कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं जिनका आज हमको इंटरव्यू करने आए हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बेहद गलत हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बुशरा इकबाल, जो कि CEO है IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन की, एक बहुत ही बड़ा लीडिंग ब्रांड है। यकीनन आप सब लोग इस ब्रांड के नाम से वाकिफ होंगे। दिखने में तो ये छोटी सी लगती हैं, लेकिन हैं बहुत ही बड़ी शख्सियत, और इस कदर मुतासिर कुन शख्सियत है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाली हैं। 22 साल की उम्र में 15,000 कमाने वाली लड़की को आखिर ऐसी क्या सूझी जिसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और एक ऐसे रास्ते पर रवाना हो गई जिनके बारे में उनको इल्म ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी कामयाबियों से नवाजा कि आज उसी रास्ते पर चलते हुए वो 15,000 पहले कमा रही थी और अब माशाल्लाह से 15 लाख रुपए से भी ज्यादा माहाना इनकी आमदनी है। तो ये कैसा उनका रास्ता था, क्या सफर था, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप बुश? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पहले तो मुझे बताएं ना, इतनी उम्र चोर कैसे हैं आप? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर किसी को बताऊँ मैं 25 साल की हूँ तो कोई इस चीज़ पे यकीन नहीं करता कि मैं 25 की हूँ। हमें तो आप टीन एज लड़की लग रही हैं, 18-19 साल। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जब भी किसी शॉप पे जाऊँ, लाइक जब मैं गई फर्स्ट टाइम निदा यासिर की शॉप पे, तो वो मुझे कह रही हैं आप इतनी छोटी सी हैं और आप इतना बड़ा कारोबार कर रही हैं। और इस तरह की जो बातें ना मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। ये जो जुमला है ना कि, और ख़ास तौर पर कहेंगे आप ओनर हैं, आप तो ओनर लगती नहीं, तो वो जुमला मुझे मतलब समझ नहीं आती कि ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है, कि मैं ओनर क्यों नहीं लगती, क्या मतलब छोटी उम्र में आप ओनर नहीं बन सकते। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि आज से 3 साल पहले जब आप 22 बरस की थी, उस टाइम, अब अगर हम 3 साल पहले जाएं तो सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की हुई थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉमन नहीं थी। खासतौर पर लड़कियों का बिजनेस में आना तो बहुत ही एक अनोखी सी बात समझ जाती थी। तो आपने कैसे ये स्टेप लिया कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? आप अपने घर को खुद सपोर्ट कर रही थी, वो जो 15,000 की आमदनी थी उससे आपका घर चलता था, इतना बड़ा रिस्क, नौकरी छोड़ दी, ये भी नहीं सोचा कि घर कैसे चलेगा? अच्छा, मैंने जब प्लान किया था ना, तो मैंने ये बात अपनी मम्मा से भी शेयर नहीं की थी कि मैं इस चीज़ को प्लान कर रही हूँ। यू नो कि मिडिल क्लास में फैमिलीज़ जो स्पेशली जो मदर्स होती हैं, वो कहती हैं नहीं पैसे नहीं लगाने, ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ का प्लान किसी से भी डिस्कस नहीं किया था। मेरे माइंड में एक चीज़ आई जो कि मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास इतनी फॉर्मुलेशन और इतनी चीज़ें हैं, तो तुम कोई अपना ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट करती। तो अब वो रमज़ान का महीना था, मुझे याद है सहरी का टाइम था, मैंने रोज़ा रखा था जिस टाइम पर उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो मैंने ना वो बात मेरे माइंड में अटक गई कहीं पर कि ये बात में दम है। लेकिन फिर मैंने उस पर सर्चिंग करना स्टार्ट की कि हर चीज़ हर कोई सेल कर रहा है, तो मुझे वो चीज़ लेकर आनी है जो कोई सेल नहीं कर रहा, कुछ यूनिकनेस हो। फिर मुझे एक फॉर्मुलेशन मेरी समझ में आई, हेयर फॉल सीरम। उस टाइम मार्केट में कहीं पे भी नहीं था। आपको हेयर फॉल ऑयल्स मिलते थे लेकिन सीरम टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। स्किन के सीरम्स बहुत मिल जाते थे। फिर मैंने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की और मेरे पास टोटल 15,000 थे। मेरी एक कमेटी निकली थी और उनका मेरा 15,000 था। तो अब मुझे वो रिस्क भी लग रहा था कि मैंने वो कमेटी बड़ी मुश्किल से डाली हुई थी, जमा किए थे। तो वो सडनली मैंने उसकी बेसिकली गोल्ड का मुझे था कि मैं इसकी कोई चीज़ बनाऊंगी, तो वो फिर मैंने ना रिस्क लिया कि स्टार्ट करके देखते हैं। फिर जब मैंने चीज़ें प्लान कर ली, फॉर्मुलेशन मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑयल्स ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, तो 1500 के आए थे। और मुझे याद है कि मुझे अम्मी से इतनी डांट पड़ी थी कि तुमने 1500 की ऑयल्स मंगवा ली, तुमने क्या करनी है। तो मैंने उनको फिर भी नहीं बताया था कि मैंने क्या करना है। मैंने कहा मैं कुछ करूँगी, आपको बताऊँगी। फिर जब वो फॉर्मुलेशन एक सेट होगी मेरे पास, फिर उसके बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो मार्केट में जाना था, क्योंकि मैं थी भी छोटी और मार्केट के हालात, क्योंकि मार्केट जो है ना वो हमारे माइंड में होता है कि मार्केट का जहाँ पे नाम आ जाए, मंडी का नाम आ जाए स्पेशली,
तो वो मर्दों की मार्केट है। तो मर्दों की मार्केट में एक लड़की का जाना वो बहुत एक मेरे लिए टफ था टास्क। तो जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में गई थी ना, तो मेरी आंखें यूं थी, मैं चल रही हूँ, नीचे देख के चल रही हूँ, मुझे पूरी मार्केट में कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई फीमेल नज़र नहीं आ रही। और मैं जो है ना वो बड़ी डरी सहमी, मैं मार्केट में चीज़ों का पता कर रही हूँ कि ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी, पैकेजिंग से रिलेटेड। तो फिर मुझे वो जब आपकी नीयत साफ़ हो और आपका लगन सच्ची हो ना, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। तो मेरे साथ भी बस वही चीज़ हुई कि मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे लोग मिलते गए, मुझे गाइड करते गए। और मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि मुझे आज तक मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी कहीं पे गलत नहीं हुआ, मुझे कहीं पर किसी ने गलत गाइड नहीं किया, मुझे सब ने बड़े अच्छा गाइड किया। और मैंने उन सब पे जब चली तो फिर मैंने जो पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी हेयर सीरम, और जो पहला ऑर्डर आया था मेरे पास वो तो एक्सट्रीम था कि मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। फिर मैंने अपनी जॉब को और अपने बिज़नेस को 6 माह चलाया दोनों को। तो मुझे याद है कि मेरी जो ये हेल्थ मेरी इतनी डिस्टर्ब हुई क्योंकि मैं नींद प्रॉपर नहीं लेती थी। मैंने जब जॉब से आना तो मैंने आकर काम स्टार्ट कर लेना, कस्टमर को कॉल कन्फर्मेशन करना, प्रोडक्शन रेडी करना, पैकेट पैक करना, पैकेट भिजवाना, ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद करती थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1 मैन आर्मी खुद लगी हुई थी। मैं खुद ही लगी हुई थी। और क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और IQ का जो है वो मैंने अपने फादर के नेम से ही इसको स्टार्ट किया था। IQ मीन इकबाल है। तो भाई मेरा वैसे ही छोटा है, उसको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इन चीज़ों का। तो जो किया है ना वो मैंने अकेली ने किया है। और दूसरा, मैं किसी का सपोर्ट इसीलिए भी नहीं लेना चाह रही थी किसी मेल की। मैं देखना चाह रही थी कि हमारे माशरे में एक बात है कि जी औरत मर्द के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उसको टेस्ट कर रही थी कि क्या वाकई में ये रियलिटी है या नहीं। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना कि औरत सब कुछ कर सकती है अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आपका लगन सच्ची है तो। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि 22 साल की उम्र में जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां जो होती हैं, उस एज में ना शादी का प्रेशर भी बिल्ट होना शुरू हो जाता है। घर वाले कहते हैं बस अब हो जानी चाहिए शादी, 22 साल उम्र हो गई, 23 साल की होने वाली हो, मतलब एवरेज एज ये कंसिडर की जाती है इसमें शादी हो जानी चाहिए। तो वो टाइम आपको घर वालों ने प्रेशराइज़ नहीं किया शादी के लिए? अम्मी ने कहा नहीं किन चक्करों में तुम पड़ गई हो, शादी करो, घर बसाओ? बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रेशर था क्योंकि अम्मी कहती तुम कहाँ कारोबार में पड़ी हो, तुम्हारे तो मैंने शादी कर देनी है। तो मैं ना कहती आप कर दीजिएगा शादी, मुझे कोई मसला नहीं है शादी करवाने में। लेकिन जब आप कुछ अर्न करने लग जाएँ, घर वालों को नज़र आए ना कि हाँ अब कुछ आ रहा है, हमारी बच्ची की मेहनत ज़ाया नहीं गई, तो वो फिर खुद ही हालात स्मूथ होने लग जाते हैं। मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया था जहाँ पे मेरी रहाइश थी, और यूँ कह लें कि चाइना स्कीम से उठ के अब हम DHA में आ गए हैं माशाल्लाह से। और मैंने 1-2 साल की मेरी स्ट्रगल थी कि मैंने DHA में घर लिया, मैंने गाड़ी ली, मैंने अपना टोटल लाइफस्टाइल चेंज किया। और उस लाइफस्टाइल को चेंज करने में मेरी जो एफ़र्ट थी ना वो अपनी फैमिली का माइंड मेकअप करना था। बहुत एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि हम लोग बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे थे, बहुत सालों से बैकवर्ड तरीके से रह रहे थे। तो फिर एकदम से उनको मॉडरेट करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अब तो माशाल्लाह से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। बुशरा, इस सफ़र में कभी आपको लगा हो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, फेलियर का सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए कामयाबी और फेलियर दोनों साथ साथ चीज़ें चलती हैं। कभी आपने सोचा हो कि नहीं ये तो नहीं हो पा रहा, थक के हिम्मत छोड़ दी हो, फिर मोटिवेट किया अपने आप को दोबारा से? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब एक काम आप करी जा रहे हैं तो फिर एक टाइम आता है कि इंसान कहता है कि बस अब मैं थक गया। और मेरे घर के जो हालात है ना वो मुझे सब कहते हैं कि ये हमारे अब्बू जी हैं कोई भाई कहता है, कोई अब्बू जी कहते हैं कि घर के बिल, घर की ईच एंड एवरीथिंग मतलब वो मैंने ही देखनी होती है। तो वो सम टाइम जब प्रेशर ज़्यादा हो चीज़ों का तो मैं खुद थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या यार, मेरी कोई अपनी ज़िंदगी ही नहीं है, बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर जब मैं देखती हूँ ना कि IQ ऑर्गेनिक, IQ इकबाल है, तो फिर मुझे अगेन से मोटिवेशन मिलती है कि नहीं हमने इसको करना है और मैंने इसको मज़ीद करना है। और इंशाल्लाह मेरा जो डे 1 से जो था मोटिव कि मैंने इसको एक ब्रांड बनाना है, मार्केट में लेके जाना है। मैं जब भी किसी रोड से गुजर रही हूँ वहाँ पे जब मैं बैनर्स देखती हूँ ना तो मैं सोच रही थी कि एक दिन आएगा जब यहाँ पे जगह जगह पे IQ का बैनर लगा होगा। तो बस वो मेरे एक है कि मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर देखा कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, टिकटॉक स्टार्स आपके ब्रांड की प्रमोशन कर रहे होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसा लगता है आपको कि जिनको हमने टीवी पे हमेशा देखा हो और अब वो आपकी प्रोडक्ट्स की तारीफ़ें कर रहे हो? जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब किसी आर्टिस्ट से बात की थी ना कि मेरी प्रमोशन कर दें, तो उन्होंने जब पैकेजिंग और चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो उससे हमारी एक वर्थ होती है ना वो डिस्टर्ब होती है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो वो जो चीज़ थी ना, अब अगर एक आम बंदा हो मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को इंसल्ट समझेगा और रोएगा क्यों हुआ मेरे साथ ये, मेरी उन्होंने इंसल्ट कर दी। लेकिन मैंने उसको पॉइंट को पिक किया
कि जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं इसका मतलब है कि ये मिडिल क्लास के लिए है, ये स्टैंडर्डाइज लोगों के लिए नहीं है कि अगर उन्होंने रिफ्यूज़ किया है। फिर मैंने उसकी पैकेजिंग पे फोकस किया, फिर मैंने उस चीज़ को उस लेवल पे बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि हर आर्टिस्ट मेरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और उसकी तारीफ़ कर रहा है कि वाकई में ये प्रोडक्ट है। तो बुशरा, मुझे बताएं कि आपकी कोई बिज़नेस की एजुकेशन नहीं थी, बिज़नेस के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। बिल्कुल, अभी कल मेरे फियांसे से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि तुम कैसे कर रही हो, तुम्हें ई-कॉमर्स की ABC नहीं पता, तुम कैसे कर रही हो। तो मेरे पास जितने भी लोगों ने काम किया और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सब यही कहते हैं कि ये मिस की मेहनत है और अल्लाह का सिला है, बस। इसके अलावा इस ब्रांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पर जिस तरह से ब्रांड्स को आप स्टार्ट करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, पूरा आप एक मतलब पूरी चीज़ें करते हैं, प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, बिल्कुल, बनाते हैं सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं हैं। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है मैं इसलिए इंग्लिश ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। मैं लोगों में बहुत कम बैठती हूँ, मेरी गैदरिंग इसलिए बहुत कम है कि वो मुझे कॉम्प्लेक्स होता है ना। नेक्स्ट पर्सन वो मुझे समझ रहा है ये CEO है और बहुत ये ऊपर की चीज़ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। मैं बड़ी नॉर्मल रहती हूँ और आप भी मुझे जानती हैं, मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ। मेरे में वो चीज़ नहीं है कि मैं CEO हूँ तो मेरे में ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, बुशरा का एक जुमला मुझे भी याद है, जब मैं इनसे पहली दफ़ा मिली तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये सारी बातें तो आपने मुझे बता दी, अब मुझे बताएं कि ना आप किसी चीज़ का हिसाब रख रही हैं, ना आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, उसके बावजूद माशाल्लाह आईकी ऑर्गेनिक्स ने इतनी तरक्की की। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आईकी तो चलते ही अल्लाह के सहारे है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये हकीकत बात है कि अल्लाह के सहारे चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं कारोबार करने, फीमेल्स कारोबार में सक्सेसफुल नहीं हो सकती क्योंकि उनका दिल बहुत छोटा होता है। कारोबार में आपको नुकसान उठाना पड़ता है, फीमेल उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। और मुझे याद है कि मैंने 2 साल पहले जो पहला नुकसान उठाया था वो 5 लाख का उठाया था, और मेरी पूरी फैमिली जो है ना, मेरी मम्मा तो 3 दिन के लिए वैसे हो गई थी कि क्या हो गया, ये तो शायद अब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन मैं उनको फिर भी कह रही थी फिर क्या हुआ, हो गया, हम नेक्स्ट हो सकता है कि अच्छा हो जाए, मज़ीद अच्छा हो जाए। तो होता है ऐसा, मैंने बहुत मिलियंस में भी नुकसान उठाए हुए हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है। मैं कहती कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम इसको रिकवर कर लेंगे। तो बुशरा, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो इस टाइम पढ़ाई के बाद जॉब्स ढूंढने की स्ट्रगल में हैं और जिन्होंने फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, उन पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं? देखें, मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को ये ना कहें कि जी शादी करनी है और आप बाहर जाके कुछ कर नहीं सकती, आप लड़का नहीं, आप मर्द नहीं है। आप अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप करें। हमेशा बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो ये नहीं है कि लास्ट में नहीं कि बाहर लड़की गई है तो वो ख़राब हो जाएगी। आप बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखें और उनको बताएं कि आप अगर बाहर जाते हैं तो ये चीज़ गलत है, आपने ये नहीं करनी, ये चीज़ सही है, आपने ये करनी है। जब बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे ना तो बच्चों में खुद होता है, हर इंसान के अंदर 50% कहीं ना कहीं पर टैलेंट होता है। अब वो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है अपने बच्चों के टैलेंट को किस तरह से निखारते हैं, और वो उनको मोटिवेट करेंगे जी बच्चे आप कर सकते हो तो आप करें इस चीज़ को, ना कि वो करें कि नहीं आप नहीं कर सकते। और बस आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो ये कर रहा है तो मैं ये करूँगा तो मैं भी यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अपनी स्पेशलिटी को यानी फोकस। मुझे देखकर बहुत से लोगों ने काम स्टार्ट किया लेकिन वो बंद करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि एक तो वो उस तरह से फोकस के साथ काम नहीं कर सके, और दूसरा उनको पता ही नहीं है कि ये काम करना कैसे है। तो आप खुद देखें कि आप क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर लें। और 2 चीज़ें होती हैं, या आप काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, या आप काम करते हैं अपना नाम बनाने के लिए। और मैंने देखा है कि जो लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनमें लालच आ जाती है, और जो लोग नाम बनाने के लिए काम करते हैं वो अपना नाम बनाकर ही छोड़ते हैं, फिर चाहे उनका नुकसान क्यों ना हो जाए। थैंक यू सो मच बुशरा।